नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है जिसमें 26 लोगों की जान जाती है, जिसके बाद से हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि कब उन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा या कब उन्हें मारा जाएगा। जिसके बाद से लगातार ऑपरेशंस चलाए गए उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। उन आतंकवादियों को पकड़ा भी गया, जिसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही थी। इंडियन आर्मी लगातार उन लोगों को ट्रैक कर रही थी जो संदिग्ध हैं, जो आसपास के इलाकों में नजर आ रहे हैं। लगातार उन लोगों से पूछताछ की जा रही थी जो आसपास उस इलाकों में घरों में लोग रह रहे थे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो आतंकवादी इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं वो लोकल लोगों की हेल्प लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। हालांकि एनआईए ने उन्हें भी पकड़ लिया था, उनसे भी लगातार पूछताछ की गई, पूरा एक बड़े लेवल पर ये ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन जो पहलगाम आतंकियों को मारा गया था उसकी क्या कुछ प्लानिंग थी, क्या उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, किस तरीके से पूरी नेटवर्किंग की गई थी, तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की। उसके बाद आईबी के पास श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाची गाम नेशनल पार्क के पास आतंकियों के होने का इनपुट मिलता है, यानी कि उनकी लोकेशन वहां पर मिलती है। ये दाची गाम है, वो उसकी लोकेशन पहलगाम से 22 किलोमीटर दूर है, उस पहलगाम में जहां पर 26 लोगों को इन आतंकवादियों ने मारा था। इसके बाद 23 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। फैसला हुआ कि आतंकी पाकिस्तान ना भाग पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो बॉर्डर्स को क्रॉस कर देंगे तो उन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। 22 मई को सुरक्षा बलों को आतंकियों के कम्युनिकेशन सिग्नल्स मिले। इन्हें ट्रैक करने के बाद आतंकियों की घेराबंदी का प्लान बनाया गया, यानी कि जब उन सिग्नल्स को ट्रैक किया गया तो प्लान का दूसरा पार्ट शुरू होता है और उन्हें घेरने के लिए प्लानिंग की जाती है। 22 मई से लेकर 28 जुलाई तक आतंकियों की मौजूदगी वाली सूचना पुख्ता करने के लिए उन्हें कम्युनिकेशन सिग्नल्स की ट्रैकिंग लगातार जारी रखी, यानी कि सेना ने उनकी उस लोकेशन को ट्रैक करना जारी रखा। 22 मई से लेकर 8 जुलाई तक जो उन्हें इनपुट्स मिल रहे थे उनके लोकेशंस के, उनको पुख्ता करने के लिए लगातार वो ट्रैकिंग उनके लोकेशन की जा रही थी। 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिडवास जंगल में 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यानी कि कल जो खबर सामने आई थी उन आतंकवादियों के ढेर होने की, ये उसी ऑपरेशन का हिस्सा था। 28 जुलाई शाम 6:46 पर गृह मंत्री अमित शाह को वीडियो कॉल पर बताया गया कि मारे गए आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे। अब इस बात की किस तरीके से पुष्टि होती है कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वो पहलगाम हमले में शामिल थे या नहीं। इसके अलावा एक ये भी सवाल उठता है कि जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनका पाकिस्तानी होने का क्या सबूत है। तो जो सबूत संसद में बताया गया है अमित शाह की तरफ से वो ये कि आतंकवादियों की राइफल के कारतूस पहलगाम हमले से मैच हुए। वो किस तरीके से? दरअसल पहलगाम में मिले कारतूसों की जब एफएसएल रिपोर्ट सामने आती है, 28 जुलाई को मारे गए आतंकवादियों के पास एक अमेरिकन और 2 AK-47 राइफल के कारतूस मिलते हैं। ये दोनों कारतूस मैच कराए जाते हैं, जिसके बाद से पता चलता है कि ये आतंकवादी इनके पास भी वही बंदूक है जो लगातार पहलगाम हमले में इस्तेमाल की गई थी। चंडीगढ़ में राइफल की एफएसएल रिपोर्ट पहलगाम के कारतूसों से मैच हुई। तय हो गया कि इन्हीं राइफल से पहलगाम में हमला हुआ था, यानी कि कल जो आतंकवादी मिले हैं, जो पहलगाम में जो कारतूस मिले थे, उन दोनों को मैच कराया गया था। आतंकवादियों के पास पाकिस्तानी वोटर आईडी और चॉकलेट भी बरामद हुई है। 2 आतंकियों के पास पाकिस्तान के वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, तीसरे के भी पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत सरकार के पास है। इसके अलावा पाकिस्तान मेड चॉकलेट्स इन लोगों के पास से बरामद हुई है जो कल एनकाउंटर में मारे गए हैं। इसके अलावा किस तरीके से कंफर्म हुआ कि ये जो लोग मारे गए हैं वो पहलगाम वाले ही आतंकवादी हैं, तो इसका जवाब अमित शाह ने संसद में बताया कि पहलगाम के घटना के बाद एनआईए ने आतंकियों को खाना देने वाले लोकल लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि यह आतंकवादी लोकल लोगों का सपोर्ट लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं ताकि इनका रहने का, खाने पीने का इंतजाम वो लोकल लोग कर सके। तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था
ऑपरेशन महादेव के बाद लीड को डेवलप किया गया। जो कारतूस मिले थे उनकी एफएसएल रिपोर्ट लाई गई। आतंकियों के पास राइफल थी, पूरी रात चेक किया गया। कल मारे गए आतंकियों की गोली से मिलान किया गया। उससे तय हुआ कि इन्हीं राइफल से पहलगाम में फायरिंग हुई। यानी कि इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि यही लोग पाकिस्तान से आए हैं और यही लोग, इन्हीं लोगों ने पहलगाम में भी हमला किया था। ऑपरेशन महादेव की जानकारी देते हुए शाह ने बताया कि कल ऑपरेशन महादेव से सुलेमान, अफगान और जिब्रान नाम के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। सीआरपीएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन तमाम टीम्स के संयोजन से, संयुक्त अभियान से उन आतंकवादियों को मारा गया। यानी कि इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर की पुलिस और इसके अलावा सीआरपीएफ, इन तमाम टीम्स की वजह से, तमाम टीम्स की बदौलत उन तमाम आतंकवादियों को पकड़ा गया है जो पहलगाम हमले में शामिल थे। सुलेमान लश्कर तैयबा का ए ग्रेड का कमांडर था। पहलगाम और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके बहुत सारे सबूत एजेंसीज के पास हैं। इसके अलावा अफगान और जिब्रान भी ए ग्रेड का आतंकवादी था जो कल एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अमित शाह ने बताया कि सेंसर के जरिए जानकारी मिली थी कि 4 पैरा के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों को घेर लिया है। कल यानी कि सोमवार को जो ऑपरेशन हुआ था उसमें तीनों आतंकवादियों को मारा गया जो पहलगाम हमले में शामिल थे। उनको कल मार गिराया गया। किस तरीके से उन्हें पकड़ा गया, किस तरीके से प्लानिंग की गई, वो अमित शाह ने संसद में आज बताया कि ये जो ऑपरेशन था वो लगातार तभी से चल रहा था जब से पहलगाम में हमला हुआ। उन 26 लोगों को, 26 नागरिकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया और उन्हें जान से मार डाला। उसके बाद से ये ऑपरेशन लगातार चलाया गया और फिर सेना की मदद के जरिए, सेना के जज्बे के जरिए, इंडियन आर्मी की बदौलत उन तमाम आतंकवादियों को मार गिराया गया जो इस पहलगाम हमले में शामिल थे। उनके पाकिस्तान होने की पुष्टि भी अमित शाह ने संसद में की। किस तरीके से उन्हें बताया, ये पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको बताया गया। जो रिपोर्ट छपी है उनके अकॉर्डिंगली आपको तमाम जानकारी दी गई। इसके अलावा और भी क्या डिस्कशन संसद में होगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो भी आपको बताया जाएगा। पहलगाम अटैक में क्या कुछ इनपुट्स, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, वो लगातार क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।